हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, लगभग 17 अगस्त से ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज हम लोग एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, हाइड्रोकार्बन। तो उसी को पढ़ेंगे। इससे करीब 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं केमिस्ट्री में। तो चलिए पढ़ते हैं आज हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे आपको एक चीज इसका पता होगा, मीथेन का। मीथेन का आपको पता होगा कि मीथेन है आपका CH4, ठीक। पेंटेन है C5H10। तो इसमें भी क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो मतलब कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन 2 होगा। हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, ठीक। एक होता है संतृप्त, ठीक, और एक होता है असंतृप्त, ठीक। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में इसका एक वो सदस्य है आपका एल्केन, और इसका 2 है। ये आपका हो जाएगा एल्किन और ये हो जाएगा आपका एल्काइन, ठीक। इसमें होता है संतृप्त में क्या होगा? एल्केन इसका एक ठो है, इसका 2 है, एल्किन और एल्काइन। तो इसका सूत्र भी आपको पता होगा, CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। हाँ, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त कार्बन का जो सदस्य है वो एल्केन है, और असंतृप्त का है एल्किन और एल्काइन, 2 ठो है, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन आएगा। तो एल्केन आपका क्या है? एल्केन, इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र होता है CnH2n+2। अच्छा, Cn जो देखिए CnH2n+2, इसका लिखने का मतलब है कि यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ देखिए, इसको देखिए, मतलब यहाँ अगर 1 रहेगा तो इसका 2 गुना यहाँ रहेगा और +2 भी रहेगा, ठीक। इसका क्या रहेगा? 2 गुना और +2, मतलब देखिए n है तो 2n और +2, 2 गुना से 2 ज़्यादा रहेगा। जैसे CH4 क्या है? एल्केन का सदस्य है CH4। तो इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन है, तो कार्बन का 2 गुना और 2 से ज़्यादा, कार्बन का 2 गुना 2 और +2 4, तो मतलब CH4 है से एल्केन का सदस्य है। तो हम लोग सबसे पहले एल्केन को पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो एल्केन के बारे में आपको पता हो गया कि इसका सूत्र होता है, सूत्र CnH2n और +2 होता है। n बराबर यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से शुरू होगा, ठीक। और इसमें जो कार्बन परमाणु, इसमें एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा ही जुड़ा होता है। एक दूसरे से जो कार्बन परमाणु होते हैं एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर 1 कार्बन परमाणु है तो उसको यहाँ पे उपसर्ग के रूप में आपको मेथ होगा, दूसरा में आपका ईथ होता है, तीसरा में प्रोप होगा,
चौथा में पेंट होगा, ब्यूट होगा चौथा में, पांचवा में पेंट होगा, छठा में हेक्स होगा, सातवां में हेप्ट होगा, आठवां में ओक्ट होगा, नौवां में नॉन होगा और 10 में डेक होगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा क्या है, उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 है और यहाँ एक से शुरू होगा। तो सबसे पहले अगर इसका हमको नाम धरना है मेथेन का, तो एक में हमारा क्या है, मेथ, और इसका में एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन। मीथेन भी इसको लिख सकते हैं, मीथेन, मीथ ईथ होता है तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक, इसका सूत्र लिखना है तो यहाँ पे देखिए, इसका जो एक से स्टार्टिंग है तो C, यहाँ पे हम लोग एक लिख सकते हैं, H2 गुने 1 प्लस 2, यानी कि C और दो से एक में 2 और 2 4, ये हो जाएगा हमारा CH4। ठीक, अब ईथ है तो इससे क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। फिर क्या है, प्रोप है तो ये दूसरा कार्बन परमाणु है, तीसरा में क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस सब का सूत्र दो में है तो C2 और दोगुना से 2 ज़्यादा। एल्केन में क्या होता है, दोगुना से 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे 2 है, C2 2 दूना 4 और 2 6, 3 है तो ये क्या हो जाएगा, C3 और H दोगुना से 2 ज़्यादा, 3 के दोगुना 6 और 2 8, ये हो जाएगा हमारा इथेन और प्रोपेन का ये सूत्र हो गया। ब्यूटेन का हमेशा पूछता है तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन का हो जाएगा 4 में है, ये कितना में है, 4 में। तो देखिए ब्यूटेन 4 में है और इसमें एल्केन है तो एल्केन में क्या हो जाएगा, C4H दोगुना से 2 ज़्यादा, 4 के दोगुना 8 और 8 और 2 10, C4H10 क्या हो गया, ब्यूटेन का सूत्र हो गया। ठीक, तो ई हो गया आपका एल्केन के ये सब सदस्य हैं। तो सबसे पहला इसका जो सदस्य है क्या है आपका, हो जाएगा मीथेन, दूसरा हो जाएगा इथेन, तीसरा हो जाएगा प्रोपेन, चौथा हो जाएगा ब्यूटेन और पांचवा हो जाएगा पेंटेन। ठीक, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4, एक में है, ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, ये 5 में है। ठीक, तो ये हो जाएगा CH4 आपका, ये हो जाएगा 2 में है तो C2 और दोगुना से 2 ज़्यादा, दोगुना इसका 4 और 2 6, इसका हो जाएगा C3 और H दोगुना से 2 ज़्यादा तो 3 दूना 6 और 2 8, इसका हो जाएगा C4 4 दूना 8 2 10, इसका हो जाएगा C5 5 में है तो C5 और 5 दूना 10 2 12। तो ये हो गया आपका एल्केन का सदस्य। इसमें जितना भी आपका इसके कार्बन हैं, जैसे आपको प्रोपेन का बताते हैं, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन आपका CH4 इसका संरचना करना है, संरचना सूत्र, तो ई हो जाएगा हमारा C, 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अगर C2H6 है, ये हो गया इथेन, तो इसमें भी 2 गो कार्बन, एल्केन का जो कार्बन परमाणु होता है वो आपस में एकल बंध जुड़े होते हैं, याद रखिए। तो एकल बंध हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा हाइड्रोजन, इस तरह से हो जाएगा आपका एल्केन। मीथेन का हो गया, इथेन का हो गया। इसी तरह से पेंटेन, ब्यूटेन जो भी है उस सब का आप लिख सकते हैं। अब इसका अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका 2 गो आएगा, इसमें आपका क्या है, 2 गो है, बाकी इस सब के साथ चलेगा। इसमें 2 गो होता है, एल्कीन होता है,
एल्काइन होगा, देखिए इसमें डबल बॉन्ड द्विबंध रहता है, और इसमें त्रिआबंध रहता है, त्रिआबंध रहता है। ठीक, माने इसमें जो कार्बन परमाणु है वो क्या जुड़ा रहेगा, डबल 3 बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा रहेगा, 1 2 3 से, और इसमें क्या रहेगा 1 2 से रहेगा। ठीक, इसका सूत्र आपको क्या हो जाएगा, CnH2n, डायरेक्ट दोगुना रहेगा। कार्बन अगर 1 गो है तो हाइड्रोजन 2 गो, कार्बन अगर 2 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो, 3 गो कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन कै गो रहेगा, 6 गो रहेगा, दोगुना रहेगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है आपका CnH2n -2, दोगुना से 2 कम, अगर हाइड्रोजन 4 गो है तो 4 के दोगुना 8, और 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें दोगुना से 2 कम रहेगा, इसमें दोगुना रहेगा, और एल्केन में क्या था, दोगुना प्लस 2 था। ठीक, इसमें n बराबर शुरू होगा आपका 2 से, यही एक चीज याद रखना है कि 2 से शुरू होता है, बाकी सब वही है, और इसमें भी n बराबर होता है 2 से, इस तरह से 10 तक। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन हो गया, एल्कीन द्विबंध, मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं द्विबंध से भी जुड़े होते हैं और त्रिबंध से भी जुड़े होते हैं, जिसमें एल्कीन हो गया द्विआबंध हो गया, एल्काइन हो गया से त्रिआबंध हो गया। ठीक, और जो संतृप्त में एल्केन था वो एकल बॉन्ड से जुटा रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या निम्न में कौन किसमें द्विआबंध है, तो वो पहचानने के लिए बताएंगे कि कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले ये दोनों को देख लेते हैं लिख करके। तो सबसे पहले एल्कीन को देखेंगे, एल्कीन, सबसे पहले एल्कीन को देखते हैं। इसका सूत्र आपको पता हो गया है, CnH2n, डायरेक्ट दोगुना, कार्बन के दोगुना। कार्बन यहाँ पे अगर n बराबर 2 रखा जाए तो ये C2H4, n बराबर अगर 3 रखा जाए तो C3H6, n बराबर अगर 4 रखा जाए तो C4OH8, n बराबर अगर 5 रखा जाए तो C5OH10, डायरेक्ट दोगुना। इसका नाम कैसे होगा, दू से, यहाँ देखिए दू में ईथ, दू में क्या है, ईथ है, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। हाँ, इसका नाम हो जाएगा इथीन, C2H4, एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4, डायरेक्ट एथीन, एल्कीन, बोलने से उसका जो उच्चारण है सेम एल्कीन टाइप पे लगेगा, तो एल्कीन का हो जाएगा। जैसे मीथेन, मीथेन बोल रहे हैं, मीथेन किसके टाइप पे लग रहा है उच्चारण से, एल्केन के टाइप पे। ठीक, तो ये हो जाएगा एल्कीन, जो एथीन है एल्कीन का सदस्य है। 3 में देखिए प्रोप है, प्रोप उपसर्ग के रूप में, तो इसका हो जाएगा प्रोपीन, इसका हो जाएगा ब्यूटीन, और इसका हो जाएगा पेंटीन। इस तरह से इस सब क्या है, एल्कीन, एल्कीन है। एल्कीन बोलने मतलब उच्चारण भी उसी टाइप पे लग रहा है। और जैसे देखिए अब इसका सूत्र लिखना रहेगा, जैसे प्रोपीन पूछेगा डायरेक्ट प्रोपीन, और पता जैसे प्रोपीन पूछेगा कोई कि जैसे प्रोपीन पूछा या पेंटीन पूछा, मान के चलिए पेंटीन का सूत्र बताइए, तो पेंटीन का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हमको पता है एक चीज़ कि पेंटीन 5 में, 5 इसका जो यहाँ देखिए 5 में होता है। अब पेंटीन किसका सदस्य, एल्कीन का, उच्चारण एल्कीन लिए लग रहा है। ठीक, अब हमको एल्कीन का सूत्र याद है कि CnH2n डायरेक्ट दोगुना होता है, तो 5 में है तो कार्बन 5 गो है तो हाइड्रोजन 10 गो हो जाएगा, तो C5H10 हो जाएगा। ठीक, इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, जैसे देखिए जैसे पेंटीन आपका है, पेंटीन, प्रोपीन, चाहे ब्यूटीन कुछ भी ले लीजिए, मान के चलिए प्रोपीन है, तो C3H6 है, डायरेक्ट दोगुना, एल्कीन का सदस्य इसलिए। 3 गो कार्बन लीजिए, इसमें कोई 2 कार्बन परमाणु इसमें जो भी है, कहीं भी ई चाहे ई, कोई भी मात्र एक यही जो जोड़ा है, मात्र हाइड्रोजन जो
सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड में रहेगा, बाकी जो भी बचेगा उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा ना। अब देखिए सबका कार्बन का 4 को पूरा होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, इसका तो 1 2 3 4 वो पूरा हो गया, इसका 2 गो ई, एगो ई, 1 2 और 2 4 गो हो गया। अगर ऊपर आप दे दीजिएगा 5 गो हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं देंगे क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 गो लेते हैं। अब यहाँ पे 2 गो इसका, ये 2 है तो इसके लिए भी है, तो 2 1 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, इसका नाम बताना कोई कहेगा, इसका नाम बताइए, क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो इसका ये जो संरचना सूत्र दिया हुआ है इसका नाम क्या है, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कुछ भी रहे, मतलब 4 गो ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो इस सबसे पहले इसमें कार्बन देखेंगे कि कार्बन कै गो है, कार्बन है 1 2 3 गो, ठीक, 3 गो कार्बन हो गया। अब 3 गो कार्बन हो गया तो सबसे पहले तो हम पता कर लेंगे कि ये तो प्रोप है, 3 गो में 3 गो चाहे प्रोप है, ई तो सबसे पहले हमको पता हो गया। अब यहाँ पता करेंगे कि एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है। ई कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि कार्बन परमाणु, यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु 2 या 1 से जुड़ा है, ठीक, तो ई क्या है, एल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। हाँ, इसी तरह से हम लोग अब देखेंगे एल्काइन। इसका CnH2n-2 इसका सूत्र होता है ना एल्काइन का। इसमें भी N 2 से शुरू होगा, तो सबसे पहले इसका एल्काइन का नाम कैसे लिख सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से लिखेंगे। ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में, ठीक, इस तरह से लिखेंगे ना। अब एल्काइन का सूत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोगुना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोगुना करेंगे, फिर 2 कम कर देना है। तो 2 में है तो कार्बन तो यहाँ पे 2 गो होगा, ये तो पक्का है, कार्बन 2 गो होगा। हाइड्रोजन का 1 गो होगा, तो दोगुना, इसका देखिए दोगुना से 2 कम, तो दोगुना इसका क्या हो जाएगा, 4, और 4 से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2। प्रोपाइन 3 में है तो C3, कार्बन तो 3 गो रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन दोगुना से 2, 3 दूना 6 से 2 कम 4, इसका क्या रहेगा, ब्यूटाइन 4 में, कार्बन तो 4 गो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे H क्या होगा, दोगुना से 2 कम, 4 दूना 8 और 2 कम 6 ना। इसको अगर जोड़ना है तो देखिए, इसको अगर जोड़ना है तो मान के चलिए संरचना बनाना है इसका, तो C 4 को सबसे पहले लिख देंगे, और कोई एक जगह कार्बन परमाणु क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, एकल बंध में। तो ये भी एकल बंध हो जाएगा, ये भी एकल बंध हो जाएगा। तो इसका तो 4 गो पूरा हो गया, 3 गो 1 गो 4 गो, इसका तो छोड़ देना है, इसका 3 गो इसका है, तो इसका 1 गो इधर दे दीजिए, इसका 2 गो हो जाएगा, 4 गो इसका हो गया, और इसका हो गया। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन इस पे कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में, देखिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, निम्न में कौन एल्कीन है, ठीक। ए में रहेगा आपका C3H6H8, बी में रहेगा C4H10, सी में रहेगा C3H4, डी में रहेगा C5H10। इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। निम्न में कौन एल्कीन पूछना है, एल्कीन कौन है, तो सबसे पहले एल्कीन का हमको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए एल्कीन का। तो एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n, डायरेक्ट n, यहाँ n है तो यहाँ पे कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n है, मतलब कार्बन अगर 1 गो है तो हाइड्रोजन इसका दोगुना है, कार्बन अगर 2 गो है तो हाइड्रोजन इसका दोगुना रहेगा। तो कार्बन यहाँ पे 3 गो है तो यहाँ पे होना चाहिए 6 गो, यहाँ 4 गो है तो यहाँ पे होना चाहिए 8 गो, यहाँ 3 गो है तो यहाँ पे होना चाहिए 6 गो,
तो ई सब तो नहीं होगा एल्कीन। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का 2 गुना है, 5 दूना 10 होना चाहिए, तो इस सही है बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों आप याद रखिएगा कम से कम, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, तीनों याद रखिए। बाकी इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ये तीनों को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे जो भी मतलब प्रीवियस ईयर ग्रुप डी चाहे जो भी में पूछे गए हैं उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।